डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने गाज़िस लॉ को स्टडी किया था जिसकी स्टेटमेंट थी फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब हमने गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन को स्टडी करना है और उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं फ्लक्स फाइंड करने के लिए। एक बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए जो हमने पहले स्टडी किया था, और दूसरा फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो गाज़िस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी पड़ती है। उस सरफेस को जनरली कहा जाता है गाज़िशियन सरफेस। गाज़िशियन सरफेस के लिए एक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है कि वो उस पॉइंट में से लाजमी गुज़रे जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हालो चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, कि हमने एक स्फेयर के अंदर जो हालो है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक हालो स्फेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अगर ये कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज की खूबी होती है कि वो रिपलियन की वजह से अपने आप को यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये जो हमारी कंडक्टिंग सरफेस आ गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो हम इसके अंदर एक गाज़िशियन सरफेस कंसिडर करेंगे जो उस पॉइंट में से पास कर रही हो जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो इनसाइड हालो चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर किसी पॉइंट पे भी हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने गाज़िशियन सरफेस ली है। ये गाज़िशियन सरफेस ख़ुद भी एक स्फेयर की शक्ल की है, जैसे कि आप देख लें कि ये जो है गाज़िशियन सरफेस है जिस पे एरो मैंने शो किया है। ये गाज़िशियन सरफेस हमने गाज़िस लॉ को अप्लाई करने के लिए कंसिडर किया है और ये भी स्फेरिकल शक्ल की है। इसका रेडियस आर प्राइम है जो कि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के रेडियस के मुकाबले में कम है। आर प्राइम इज़ लेस देन आर। अब हम दोनों फार्मूले यूज़ करते हैं। सबसे पहले गाज़िस लॉ को यूज़ करते हैं। गाज़िस लॉ कहता है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पे गाज़िस लॉ में जिस सरफेस का नाम हम ले रहे हैं वो गाज़िशियन सरफेस है, और गाज़िशियन सरफेस के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। सारा चार्ज जो है वो गाज़िशियन सरफेस के बाहर है, सारा चार्ज यहाँ पे मौजूद है, जबकि इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है गाज़िशियन सरफेस के अंदर। तो हम चार्ज इनक्लोज को ज़ीरो पुट कर देंगे। तो चार्ज इनक्लोज को ज़ीरो पुट करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स गाज़िस लॉ की मदद से ज़ीरो आ गया। अब हमने क्या करना है कि दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं फ्लक्स का E इंटू ए। E इंटू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ऊपर हमने गाज़िस लॉ से फ्लक्स को ज़ीरो निकाल लिया है क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं था, तो फ्लक्स भी ज़ीरो आ गया। तो ई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आइदर ई ज़ीरो होगा या ए ज़ीरो होगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ए ज़ीरो नहीं है क्योंकि गाज़िशियन सरफेस का कोई ना कोई एरिया है। तो ए ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ई ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग हालो का चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो होगी वो ज़ीरो होगी। मींस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एक मेटल बॉक्स के अंदर हमने कोई ऑपरेटर्स रखा हुआ है तो वो सेफ़ होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये जितना जो इसके अंदर मौजूद है एरिया, इसके अंदर आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस साइड से भी ड्रा की जाए वो अपोजिट साइड से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं बचता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो ज़ीरो होता है।
ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी गाज़िस लॉ की जिसका रिज़ल्ट हमने निकाल लिया है। अब सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट का मतलब ये है कि शीट की डायमेंशन इतनी लेंथ और विड्थ ज़्यादा हो कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें उसका फासला शीट से इंतहाई कम है एज़ कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ शीट। तो ये एक शीट दिखाई गई है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने इसके करीब एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। इस मकसद के लिए भी हमें एक गाज़िशियन सरफेस लेनी पड़ेगी। अब गाज़िशियन सरफेस के लिए ज़रूरी है कि वो उस पॉइंट को लाजमी कंटेन करे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, और वो पॉइंट इस केस में यहाँ पे मौजूद है। तो हम इस मकसद के लिए एक सिलेंडर को कंसिडर करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गाज़िशियन सरफेस लेते हैं जो कि इसमें से पास थ्रू कर रही हो इनफाइनाइट शीट के अंदर से। अब ये जो गाज़िशियन सरफेस है इसने सारा चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया हुआ बल्कि पार्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि चार्ज जो है सिर्फ इसने यहाँ पे इनक्लोज़ किया हुआ है, इतना चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है और सारा चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया हुआ। अगर सारा चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया हुआ तो इस मकसद के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफ़ाइन करेंगे। सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है। इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया सेम होगा थ्रू आउट द शीट। तो जो गाज़िशियन सरफेस ने चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है वो टोटल चार्ज तो नहीं है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है वो सेम है थ्रू आउट द शीट। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। अब फ्लक्स को देखें, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ई डॉट ए, लेकिन सरफेस यहाँ पे देखें तो तीन सरफेस में हम इस गाज़िशियन सरफेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक गाज़िशियन सरफेस है जो फ्लैट है, वो इधर लेफ़्ट साइड वाली फ्लैट सरफेस है सिलेंडर की, और दूसरी ये राइट साइड वाली फ्लैट सरफेस है, और तीसरी ये वाली सिलेंड्रिकल राउंड शेप की सरफेस है। तो हम इस गाज़िशियन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ़्ट फ्लैट सरफेस, राइट फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। तीनों के ऊपर ई डॉट ए का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गाज़िशियन सरफेस इज़ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों फाई के ऊपर ई डॉट ए का फार्मूला यूज़ करें तो ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ई ए काज थीटा। अब देखेंगे दो जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनके लिए ई और ए की डायरेक्शन सेम है जो मैं यहाँ पे ड्रा की गई है। लेफ़्ट फ्लैट सरफेस पे भी ई लेफ़्ट की तरफ है और ए भी लेफ़्ट की तरफ है, तो आपस में इनका एंगल ज़ीरो है। राइट साइड पे भी ई और ए सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रा की गई हैं परपेंडिकुलर टू द शीट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आउटवर्ड। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने आउटवर्ड ड्रा की हैं। तो ई और ए लेफ़्ट और राइट वाली फ्लैट सरफेस के लिए आपस में पैरेलल हैं, तो उन दोनों के लिए हमारे पास एंगल आ जाएगा ज़ीरो। जैसे कि यहाँ पे ये ई ए काज थीटा, ई ए काज ज़ीरो और ई ए काज ज़ीरो हमने पुट किया है। तो तीसरी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके लिए देखें तो एंगल 90 बनता है ई और ए के दरमियान में, जैसा कि मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे। तीसरी जो सरफेस है जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका वेक्टर एरिया है ऐसे यहाँ पे अपवर्ड, ऐसे यहाँ पे डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 बना, तो cos 90 ज़ीरो होता है और cos 0 1 होता है, तो ये ई ए प्लस ई ए 2EA आ गया। तो सो द फ्लक्स थ्रू द होल गाज़िशियन सरफेस इज़ 2EA, एंड फ्रॉम द definition of Gauss's law, flux is equal to 1 over epsilon naught time charge enclosed.
1 over epsilon naught multiplied by Q. And from equation 1 you can see that Q is equal to sigma A. So we put the value of Q from this equation. Q is equal to sigma A. It is equal to sigma A over epsilon naught. Now we compare equation 2 and 3. इक्वेशन 2 में फ्लक्स है 2EA और इक्वेशन 3 में सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए कैंसिल आउट हो जाता है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल आउट हो गया। तो ई की वैल्यू आ जाती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई के ऊपर वेक्टर आ जाएगा और दूसरी साइड पे यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कराएंगे आर हैट, और आर हैट की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा किया था कि ये परपेंडिकुलर हैं आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द इन्फिनिट शीट विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।